संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्यांश 40 से लेकर 53 तक। यीशु के शब्द सुनकर जनता में कुछ लोगों ने कहा, यह सचमुच वही नबी है। कुछ ने कहा, यह मसीह है। किंतु कुछ लोगों ने कहा, क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? क्या धर्मग्रंथ यह नहीं कहता कि दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बेतलहम से मसीह को आना है? इस प्रकार यीशु के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग यीशु को गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उसे क्यों नहीं लाए? प्यादों ने उत्तर दिया, जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कभी कोई नहीं बोला। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उसके बहकावे में आ गए हो? क्या नेताओं अथवा फरीसियों में किसी ने उसमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी है। वह संहिता की परवाह नहीं करती और शापित है। निकोदेमुस जो पहले यीशु से मिलने आया था, उनमें एक था। उसने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई और यह पता नहीं लगा कि उसने क्या क्या किया है, तब तक क्या हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी को दोषी ठहराया जाए? उन्होंने उससे उत्तर दिया, कहीं आप भी तो गलीली नहीं है? पता लगाकर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता। इसके बाद अपने अपने घर चले गए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु का कौन सा शब्द सुनकर उसके प्रति लोगों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती थी। कुछ लोग कहते थे, यह सचमुच नबी है। कुछ लोग कहते थे, यह मसीह है। और कुछ लोग कहते थे, जैसे प्यादे कहते हैं, वह मनुष्य बोलता है वैसा कभी कोई नहीं बोला है। प्रभु यीशु की शिक्षा सुनकर एवं चमत्कार देखकर कुछ लोग यीशु को मार डालने की ताक में रहते थे। और यहाँ तक कि कुछ लोग यीशु को शैतान लगा है कहते थे। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु की शिक्षा सुन रहे थे, उनमें से कुछ लोग यीशु की बातों पर आश्चर्यचकित हो जाते थे और उनके वचनों पर विश्वास करते थे। जैसे कुछ लोगों में से पेतरुस कहते हैं यीशु के शब्दों को सुनकर कि आपके शब्दों में अनंत जीवन है। और जनता में यीशु के विषय में चोरी छिपे बड़ी चर्चा चारों ओर फैल रही थी। प्रभु यीशु की कौन सी शिक्षा फैल रही थी? प्रभु यीशु कहते हैं, जैसे तैसे न्याय मत करो, सच्चाई से न्याय करो। जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आए। जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी शिक्षा मेरी नहीं है, यह उसकी है जिसने मुझे भेजा है। यदि कोई उसकी इच्छा पूरी करने का संकल्प करेगा तो वह यह जान जाएगा कि मेरी शिक्षा ईश्वर की ओर से है। जो अपनी ओर से बोलता है वह
अपने लिए सम्मान चाहता है, किंतु जो उसके लिए सम्मान चाहता है, जिसने उसे भेजा है, वह सच्चा है और उसमें कोई कपट नहीं है। आगे प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्यांश 33 में कहते हैं, अब मैं कुछ ही समय तक तुम्हारे साथ रहूँगा, इसके बाद मैं उसके पास चला जाऊँगा जिसने मुझे भेजा है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस चालीसा काल में प्रभु यीशु का वचन सुन रहे हैं, उपवास और प्रार्थना में ज़्यादा समय बिता रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं, लेकिन सचमुच में प्रभु यीशु के प्रति मेरा व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं क्या है? क्या मैं अभी भी पापमय जीवन जैसे झूठ बोलना, गाली गलौज करना, दूसरों का हित नहीं चाहना में पड़ा हुआ हूँ? क्या मैं अभी भी सांसारिक चीज़ों एवं बातों पर चिंतन करता हूँ, जैसे मोबाइल पर ही पूरा दिन बिताता हूँ, कि यीशु के साथ साथ रहता हूँ? प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्यांश 7 में कहते हैं, हम सबों से, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, किंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विषय में यह साक्ष्य देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। आमीन।